जी नमस्कार। मैं हूं विपुल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज बात मुलाकात मेरे खास एपिसोड में खास मेहमान हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह। रविंद्र कुमार सिंह, सूर्य विहार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी ओर से सूर्य विहार के पत्रकार भाइयों बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपसे सवाल है कि आप लोग की बिहार में संख्या करीब 2,26,000 है सेविका सहायिका का। हाँ, आप लोग कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मानदेय और सेवा शर्त को लेकर, लेकिन सरकार अब तो आप लोग को चयन मुक्त करना शुरू कर दिया है। करीब पूरे बिहार भर में 15,000 सेविका सहायिका को बर्खास्त कर दिया गया, चयन मुक्त कर दिया है। तो क्या अब आप आंदोलन खत्म करके वापस लौटेंगे? हम लोग पिछले वर्ष फरवरी माह से सरकार को ये बराबर लेटर के माध्यम से सूचित करते रहे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी उनको अपनी मांगों को लेकर के बराबर सूचना दिया गया। यहाँ तक कि उनके बिहार सरकार के माननीय कल्याण मंत्री से भी वार्ता हुई हम लोगों को, और मुख्य सचिव महोदय भी उपस्थित थे उस बैठक में। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपको मानदेय का वृद्धि किया जाएगा, लेकिन नहीं दिए जाने के बाद आक्रोशित होकर के यहाँ की सेविका सहायिकाएँ जो इस लास्ट में निर्णय लिए कि हम लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना चाहिए। सरकार ऐसे हमारी बात को नहीं सुन रही है, तो 29 सितंबर से लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर और आज तक बने हुए हैं। और सरकार इसी बीच में दमनात्मक कदम उठाते हुए करीब तकरीबन पूरे बिहार में सेविका सहायिकाओं को 15,000 के लगभग चयन मुक्त कर दिया है। आप लोगों को सरकार जो मानदेय देती है, सरकार का कहना है कि कम नहीं है। सरकार का कहना है कि कम नहीं है, लेकिन ये एक दैनिक मजदूर के मजदूरी से भी कम है। ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है पत्रकार महोदय, कि जो सेविका को 5950 रुपये दिए जाते हैं और सहायिका को 2975, जो क्राइटेरिया फिक्स सरकार ने की है वो दैनिक मजदूर के मजदूरी से भी कम इन लोगों को दिया जाता है। इसके बावजूद भी अगर ऐसा कहती है तो ये बहुत शर्म की बात है। आप लोग से कम तो मिलता है स्कूल रसोइया को, तो कम मिलता है तो रसोइया जो है सो सिर्फ खाना बनाती है और बच्चे को खिलाने का जिम्मेदारी सिर्फ रसोइया को है, लेकिन इनसे 6 सेवाएं ली जाती है। संपूर्ण टीकाकरण, मातृत्व अवकाश, उन लोगों को जो गर्भवती धात्री महिला होती हैं उनको ये सेवा देती है। इसके बाद ये स्कूल पूर्व पाठशाला भी चलाती हैं सेविकाएँ। टीकाकरण का जिम्मेदारी इनको है। यहाँ तक कि पल्स पोलियो में भी अहम भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि सरकार, केंद्र की सरकार इन लोगों को कोरोना काल में ड्यूटी लगाया था। ये लोग घर घर जाके सूखा राशन का वितरण अपने बगैर जान की परवाह किए हुए करती थी, और सरकार ने इनको कोरोना वेरिएंट भी माना। उसके बाद न केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है और न राज्य की सरकार इन पर विचार कर रही है। तो रसोइया और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में बहुत अंतर की बात है। आप लोग नीतीश से भी गुहार लगा चुके हैं, तेजस्वी जी से भी गुहार लगा चुके हैं, तो कि वहाँ से आप लोगों को कोई मदद नहीं मिली? वहाँ से मदद तो दूर की बात है। माननीय तेजस्वी जी ने अपना मैनिफेस्टो में लिखा था चुनाव के पहले, पॉइंट नंबर 7 पर, वो आज भी है कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो सेविका सहायिकाओं का मानदेय दोगुना कर दूंगा। और उनकी मिली भगत से सरकार बिहार में चल रही है। यहाँ तक कि जब सेविका सहायिका अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई के लिए
पटना विधानसभा को घेरी हुई थी, तो उनको शायद 9 तारीख का जन्मदिन था। वो जन्म दिवस मना रहे थे अपने आवास पर। कुछ सेविकाएं की एक टुकड़ी वहाँ भी जाकर अपने मांग की गुहार लगाने लगी। माननीय तेजस्वी जी सेविकाओं से मिलकर नहीं, बहुत अभद्र व्यवहार करते हुए वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा सेविकाओं को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई करवाया गया। वाटर कैनन से पानी का बौछार करवाया गया। सेविकाओं को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तो आगे आप लोग का क्या कदम होगा? आगे हम लोग का कदम होगा कि लड़ाई निरंतर इनसे जारी है, और इनके जो माननीय मंत्री महोदय मदन सहनी जी हैं कल्याण विभाग के बिहार के, उनका कहना है कि सेविकाएं हड़ताल तोड़कर वापस आए तब हम उस पर कुछ विचार करेंगे। लेकिन संगठन का कहना है, संघ की ओर से इशारा है, बड़ी लीडरों का इशारा है। कुछ जिलों में ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग कुछ सरकार के चयन मुक्ति के भय से वापस भी आ गए हैं। फिर भी सेविका सहायिका संघ जो संयुक्त संघर्ष समिति बना हुआ है बिहार स्तर पर, जो भाई बिंदेश्वर जी के नेतृत्व में चल रहा है, संघर्ष अभी जारी है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, और इसके बाद पूरे बिहार के सेविका सहायिका अपना चयन मुक्ति कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार इस बात को नहीं समझती है बाखूबी से, इसलिए कि लोकतंत्र में सबों का अधिकार है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का, तो इन्होंने किस नियम के तहत सेविकाओं को चयन मुक्त किया है, इनको भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी और ICDS डायरेक्टर महोदय के खिलाफ हम लोग भी कोर्ट का सहारा लेंगे। और प्रायः ऐसा देखने को मिला है कि बिहार स्तर पर जब संघर्ष चल रहा था तो कुछ परियोजनाओं में, जैसे मधेपुरा का जो समाचार से मुझे प्राप्त हुआ है कि वहाँ इनके द्वारा सेविका के हड़ताल से वापस आने के लिए एक आदेश निकाल करके और नोटिस उनके घर पर चिपकाया जा रहा था, और जब ही नोटिस चिपकाया गया तो सेविका को मौत हो जाता है, हार्ट अटैक कर जाता है चयन मुक्ति के नाम सुन करके। तो ये निश्चित रूप से 302 का मामला बनता है। निश्चित रूप से हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, इनको भी मजा चखाने का काम करेंगे। तो क्या CM पर आप लोग मुकदमा करेंगे? हाँ, इसलिए कि CM ही, बिहार के मुख्यमंत्री ही, चाहे किसी भी स्टेट की वहाँ के जो मुखिया होते हैं अपने राज्य का, वो निश्चित रूप से जिम्मेदार होते हैं कि अपने राज्य को किस तरह से चलाया जाए, क्या क्या परेशानियां हो रही है, देखना उनका काम है। इसीलिए इसमें निश्चित रूप से ICDS निर्देशक महोदय, माननीय कल्याण मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। और यहाँ तक कि CDPO और DPO जिनके द्वारा इस तरह का नोटिस निकलवा के सेविकाओं के ऊपर उनके घर पर जो नोटिस छपवाने का काम किया गया, सटवाने का काम किया गया है, वो लोग भी दोषी हैं कहीं न कहीं मुख्य रूप से। और संविधान इजाज़त किसी एक व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए नहीं बना हुआ है, बल्कि संविधान भारत का सभी नागरिक के लिए समानता का अधिकार पर बना हुआ है। सबों का हक बराबर है, और संवैधानिक तरीके से सबों को, हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि अपने आवाज़ को बुलंदी से विपक्ष सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठा सकती है। उसी क्रम में इस तरह का हम लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन, अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार, आप लोग विधायक और सांसद को भी घेराव कर रहे थे,
औरंगाबाद में भी आप सांसद के घेराव किए थे, अपनी बात को रखे थे, तो क्या हुआ? हम लोग भी अपने बात को इसलिए सांसद और विधायक के पास रखने का काम किया है कि हम लोग सांसद विधायक को मांग पत्र, उनके घेराव के माध्यम से मांग पत्र को दिया है, ताकि अपने अपने क्षेत्र का मांग जब भी विधान सभा चले या सांसद चले तो उसमें सेविका सहायिका के मांगों को उठाने का ये लोग काम करें। अभी हाल फिलहाल जो हम लोग माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी को उनके आवास पर जाकर मांग पत्र सौंपने का काम किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो शीतकालीन सत्र चलेगा, आप लोगों के समस्या को हम सांसद भवन में बहुत बारीकी से उठाएंगे और हम लोग के कहने पर माननीय सांसद, जो बिहार में ही नहीं पूरे देश में ऐसा आज तक नहीं हुआ था, जो कि अपने सत्ता पक्ष में रहते हुए भी इन्होंने पिछले जो सत्र चल रहा था, संसद का सत्र चल रहा था, उस समय बहुत बारीकी से सरकार से मांग किए हैं सेविका सहायिकाओं को मानदेय बहुत कम है, इनको वाजिब जीने खाने भर कम से कम संतोषजनक मानदेय मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग पुनः उनको इस मांग पत्र, कई सेविका सहायिका तो ये भी कहते हैं कि अगर हमारी मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो विधायक और सांसदों के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ेंगे, उनका मानदेय इतना क्यों बढ़ाया जाता है? इसलिए सेविका सहायिकाओं द्वारा इस तरह का प्रश्न उठाया जा रहा है कि बिहार की सरकार में जो माननीय मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी, पिछले जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सेविका सहायिकाएं जो हैं से एक समाज सेविका हैं, समाज सेवी हैं। तो हम लोग को ये कहना है कि सांसद विधायक भी एक समाज सेवक हैं, न कि वो IAS करके कहीं से आए हैं और सरकार के यहाँ नौकरी करते हैं। वो भी सेविका सहायिका के तरह समाज सेवक हैं। इसके बावजूद भी वो ऐसे व्यवस्था बना लिए हैं कि अपने वेतन को दोगुना बढ़ाने पर मशगूल हो गए हैं, चाहे वो मोदी जी हों या नीतीश कुमार जी हों, और उससे भी उनका काम नहीं चलता है। प्रायः देखा गया है कि अगर वो विधायक हैं, उससे रिटायर किए तो उनसे भी उसका भी लाभ उनको मिलना चाहिए। MLC अगर बन गए उसका भी उनको पेंशन मिलता है। अगर वो MP बन गए उसका भी पेंशन मिलता है। एक ही व्यक्ति को 3-3, 4-4 जगह जो है वो पेंशन का हकदार हो जाते हैं। और सेविका सहायिका को एक कह के सरकार को शर्म आनी चाहिए थी मदन सहनी जी को कि सेविका एक समाज सेवी है, और अगर इस पर वो गंभीरता से विचार नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में वो सेविका सहायिका को क्या बर्खास्त कर रहे हैं, खुद सरकार को ही सेविका सहायिका बर्खास्त कर देगी। तो 2 लाख सेविका सहायिका से बिहार की सरकार को आप गिरा कैसे सकते हैं? जैसे 2,26,000 परिवार से बिलोंग करते हैं। एक परिवार में कम से कम 5 से 10 परिवार होते हैं, तो 2,26,000 गुने आप 10 से गुना करके देख लीजिए। और एक सेविका अपने 1,000 गांव में कि कम से कम लाभार्थियों को लाभ देती है, जिससे सेविका सहायिका चाहेगी तो अपने परिवार के साथ साथ गांव के कम से कम आधे आबादी को वो समझा बुझाकर वोट को कन्वर्ट कर दे सकती है, जिसको चाहेगी हरा देगी। आप लोग आंदोलन को अभी खींचेंगे या बंद करेंगे? क्योंकि सरकार तो आपको चयन मुक्त कर रही है। सरकार चाहे जितना भी चयन मुक्त कर दे, उसका परवाह नहीं किया जाएगा। आंदोलन जो है से और इससे उग्र होगा। आपके आंदोलन की वजह से तो कई लोगों की नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी। उसको हरियाणा, पंजाब में भी इसी तरह का हुआ था, लेकिन इनका ये संवैधानिक कानून नहीं है किसी को नौकरी लेने का। इसलिए सरकार को उस पर विचार करना चाहिए और चयन मुक्ति को वापस करना चाहिए। इसका भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।